हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपंकर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस फोटो को आप लोगों ने इंस्टाग्राम में या फेसबुक में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैं इस फोटो को किस तरह से प्रोसेस किया, उसका पूरा वर्क फ्लो को मैं इस वीडियो पे एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो आप लास्ट तक पूरा देखना और जो चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना। और मैं आप लोगों के लिए इस इमेज का गूगल ड्राइव लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां पे जाके इस रॉ इमेज को डाउनलोड करके इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस इमेज को प्रोसेस करने के बाद आप आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में इसको पोस्ट करके मुझे टैग कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम के मैसेज में भी मुझे भेज सकते हैं। और जो प्रोसेसिंग मुझे अच्छा लगेगा उसको मैं मेरा इंस्टाग्राम स्टोरी पे शेयर करूँगा। और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि आप लोग मुझसे भी बेहतर इसको प्रोसेस करें और मुझको सेंड करें। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं कैसे आप आपके बर्ड या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ्स में इस तरह का 3D एनिमेटेड लुक्स ला सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। हालांकि आप में से बहुत सारे लोग अपने बर्ड्स या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ्स में ज़्यादा पोस्ट प्रोसेसिंग पसंद नहीं करते, तो अगर आप उनमें से हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो यहाँ पे अगर इस फोटो की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 3 बहुत ही क्यूट जुवेनाइल रोज रिंग पैराकिट्स देखने को मिल रहा है, जो कि मैं मेरा होम टाउन में ही कैप्चर किया हूँ। तो बेसिकली मैं जिस सिटी पे रहता हूँ वहाँ पे एक कॉलेज के अंदर बहुत सारा पुराने पेड़ है, और उस जगह पे ईच ईयर बहुत सारा रोज रिंग पैराकिट्स और रेड बेस्टेड पैराकिट्स अपना नेस्ट बनाते हैं। तो बेसिकली कॉलेज के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्राउड प्लेस पे रहने के कारण ये सारे बर्ड्स बिल्कुल भी शाई नहीं है और ह्यूमंस के प्रेजेंस इन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता है। तो अगर यहाँ पे इस फोटो की बात करूँ तो ये फोटो मैंने लिया था निकॉन D7500 और निकॉन 200-500 mm लेंस को यूज़ करके। तो यहाँ पे जो ISO था वो था 1600, यहाँ पे जो एपर्चर था वो था f6.3 और यहाँ पे जो शटर स्पीड था वो था 1320 सेकेंड। तो यहाँ पे अगर आप इस इमेज को देखेंगे तो यहाँ पे जो लाइट था या जो सन था वो बिल्कुल सब्जेक्ट के पीछे या पेड़ के पीछे था, और इसलिए यहाँ पे एंटी लाइट पे शूट करने के कारण यहाँ पे इमेज में आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्शन या थोड़ा सा हेजीनेस देखने को मिल रहा है। तो ये होने के कारण है जो निकॉन 200-500 mm लेंस है उसमें निकॉन का जो एंटी रिफ्लेक्शन कोटिन यानी कि जो नैनो क्रिस्टल कोटिन है वो नहीं मिलता है। तो इसलिए निकॉन 200-500 mm लेंस में जब एंटी लाइट में शूट करते हैं तो तब कभी कभी ऐसा फ्लेयर या रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है इमेज में। और यहाँ पे इमेज में मुझे थोड़ा सा मैजेंटी स्टोन ज़्यादा देखने को लग रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे टिन स्लाइडर को स्लाइटली ग्रीन के तरफ करके जो मैजेंटी स्टोन है उसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे मैं एक्सपोजर को थोड़ा सा डाउन करूँगा और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे थोड़ा सा हेज देखने को मिल रहा है, तो इस हेज को मिनिमाइज करने के लिए बस यहाँ पे आपको जो डीहेज स्लाइडर है उसको आपको प्लस करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे मैं एक्सपोजर को थोड़ा सा प्लस करूँगा और यहाँ पे जो इनिशियल शार्पनेस फोटोशॉप ऑलरेडी ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देते हैं उसको मैं 0 पे करूँगा और उसके बाद फोटो को फोटोशॉप के अंदर ओपन कर लूँगा। तो कोई भी पोस्ट प्रोसेसिंग स्टार्ट करने से पहले जो मेन चीज़ आपको करना चाहिए वो है क्रॉप। और जैसे मैं इसको इंस्टाग्राम में पोस्ट करूँगा तो इसलिए मैं इसको 4:5 एस्पेक्ट रेशियो में क्रॉप कर लूँगा। यहाँ पे बैकग्राउंड में जो ओवर एक्सपोज पार्ट है उसको मैं बिल्कुल भी इमेज में नहीं रखूँगा, क्योंकि ये जो ग्रीन पैराकिट्स है वो ओनली जो डार्किस पेड़ है उसके अंदर एक अलग सा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहा है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा टाइट क्रॉप करूँगा तो ये ज़्यादा अपीलिंग देखने को लग रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको आज जो प्रोसेस आपको सिखाऊंगा वो है बर्निंग एंड डॉजिंग। बेसिकली बर्निंग एंड डॉजिंग का बहुत सारे एडवांस प्रोसेस है, पर मैं आज यहाँ पे सबसे सिंपलेस्ट बर्निंग एंड डॉजिंग मेथड आपको दिखाऊंगा। तो बेसिकली बर्निंग एंड डॉजिंग एक
बहुत ही पॉपुलर लोकल एडजस्टमेंट प्रोसेस है, जहाँ पे आप डॉजिंग करके इमेज के पर्टिकुलर पोर्शन में जो लाइट है या जो ब्राइटनेस है उसको आप ज़्यादा करते हैं। और यहाँ पे बर्निंग मतलब आप इमेज के कुछ पर्टिकुलर एरियाज या पोर्शन का जो एक्सपोजर या लाइट या जो ब्राइटनेस है उसको आप डार्क करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो सब्जेक्ट है या सब्जेक्ट के ऊपर जो लाइट है उसको मैं एज इट इज़ रख के सब्जेक्ट का जो बैकग्राउंड है यानी कि जो पेड़ है उसको मैं थोड़ा सा डार्क करूँगा। इसमें क्या होगा, जो सब्जेक्ट है या जो सब्जेक्ट का रिफ्लेक्टेड पार्ट है वो और भी पॉप अप होगा। तो इसको करने के लिए मैं यहाँ पे कर्व्स पे जाऊँगा और यहाँ पे एक्सपोजर को थोड़ा सा डाउन करूँगा। और इसके बाद उस कर्व एडजस्टमेंट लेयर पे मैं एक लेयर मास्क को ऐड कर लूँगा। तो अब मैं यहाँ पे ब्रश टूल को यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे एक सॉफ्ट ब्रश को सिलेक्ट कर लिया हूँ और यहाँ पे ब्रश करने से पहले मेक श्योर के जो फोरग्राउंड कलर है उसको आपको ब्लैक रखना पड़ेगा। और उसके बाद इमेज को जूम करके जब आप आपके सब्जेक्ट के लाइटेंड पोर्शन में या सब्जेक्ट के ऊपर जब आप ब्रश करेंगे तो जो आपका सब्जेक्ट का जो इनिशियल एक्सपोजर था या जो इनिशियल लाइट था वो आप देख पाएंगे कि धीरे धीरे यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ बहुत ही प्रिसिशन के साथ, जहाँ पे सब्जेक्ट के ऊपर लाइट ज़्यादा है वहाँ पे ओपेसिटी और फ्लो को ज़्यादा करके, और जहाँ पे लाइट कम है वहाँ पे ओपेसिटी और फ्लो को कम करके आपको पूरा सब्जेक्ट के ऊपर ये ब्रश करना पड़ेगा। यहाँ पे ब्रश करने के टाइम सब्जेक्ट के उस पोर्शन के हिसाब से जो ब्रश साइज़ है उसको छोटा या बड़ा कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके लिए आप थर्ड ब्रैकेट कीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो बस इतना सा करने के बाद अगर आप इमेज को बिफोर और आफ्टर को देखेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कितना ज़्यादा चेंजेस हुआ है। तो यहाँ पे इसके बाद में सब्जेक्ट के ऊपर या बर्ड्स के ऊपर जो पोर्शन में लाइट बहुत ही ज़्यादा है या जो हाईलाइट पार्ट है, जैसे कि यहाँ पे पैरोट के जो पिक्स है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रिम लाइट इफेक्ट्स आपको देखने को मिल रहा है।
तो इस तरह से जो हाईलाइटेड पार्ट है उसको मैं और भी ज़्यादा हाईलाइट करूँगा ताकि जो ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट है इमेज का वो और भी ज़्यादा हो और यहाँ पे टोटल इमेज में आपको एक 3D लुक्स मिले। तो इसको करने के लिए मैं फिर से एक बार कर्व एडजस्टमेंट लेयर पे जाऊँगा और इस बार एक्सपोजर को थोड़ा सा ज़्यादा करूँगा और एक्सपोजर को ज़्यादा करने के बाद इस लेयर पे एक लेयर मास्क को ऐड कर लूँगा और इसके बाद Ctrl+I की को प्रेस करके इस लेयर मास्क को मैं इन्वर्ट कर लूँगा। तो अब मैं ब्रश टूल को यूज़ करूँगा और इस बार मेक श्योर कि यहाँ पे जो फोरग्राउंड कलर है उसको आपको वाइट रखना पड़ेगा और उसके बाद ओपेसिटी और फ्लो को ब्राइटनेस के हिसाब से ज़्यादा या कम करके सब्जेक्ट के उस हाईलाइट पोर्शन में आपको ब्रश करना पड़ेगा। इसमें आपको ओवरऑल इमेज और भी ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी लगेगा आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद। मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा भी फर्स्ट फॉरवर्ड या स्किप नहीं कर रहा हूँ ताकि आप जो नया सीख रहे हो वो मैं यहाँ पे किस तरह से ओपेसिटी फ्लो को यूज़ कर रहा हूँ या ब्रश टूल का यूज़ कर रहा हूँ या किस तरह से मैं ब्रश कर रहा हूँ वो आप ठीक से समझ सके। यहाँ पे ब्रश करने के टाइम अगर आपको लगता है कि कोई पोर्शन ज़्यादा हाईलाइटेड या ज़्यादा ब्राइट हो चुका है तो आप उस टाइम यहाँ पे फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर में से स्विच करके फोरग्राउंड के ऊपर ब्लैक कलर को अगर आप रखते हैं तो आपका ब्रश में जो सब्जेक्ट का इनिशियल यानी कि जो एक्चुअल ब्राइटनेस था वो आपका ब्रश में आ जाएगा। तो आप उस टाइम वहाँ पे ब्रश करके उस हाईलाइट पोर्शन को या ज़्यादा हाईलाइट पोर्शन को आप ठीक कर सकते हैं। तो इस लेयर पे काम करने के टाइम अगर आपको लगता है कि आपको प्रीवियस लेयर में कुछ चेंजेस करना है तो भी आप यहाँ पे प्रीवियस लेयर पे जाके चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप हर एक लेयर को अलग अलग नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे जल्दी दिखाने के लिए कोई भी नाम यूज़ नहीं किया हूँ।
तो इसके बाद इमेज में या सब्जेक्ट में जो शैडो पार्ट है, यानी कि जहाँ पे डार्क पोर्शन है, उसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहूँगा। इसमें क्या होगा, इमेज का जो ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट है वो और भी ज़्यादा होगा। तो इसके लिए मैं फिर से एक बार कार्पेट एडजस्टमेंट लेयर पे जाऊँगा और उसके बाद एक्सपोजर को थोड़ा सा डाउन करूँगा। इसके बाद इस लेयर पे भी एक लेयर मास्क को ऐड कर लूँगा और कंट्रोल आई की को प्रेस करके इसको इन्वर्ट कर लूँगा। और इसके बाद यहाँ पे भी मैं फिर से ब्रश टूल का यूज़ करूँगा और यहाँ पे मेक श्योर के जो फोरग्राउंड कलर है वो आपको वाइट रखना चाहिए। और इसके बाद ओपेसिटी और फ्लो को एडजस्ट करके सब्जेक्ट पे जिस पोर्शन में शैडो है उस जगह पे मैं ब्रश करूँगा, ताकि जो शैडो है वो और भी बेहतर दिखे। तो दोस्तों यहाँ पे बर्ड फोटोग्राफी या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने के टाइम सब्जेक्ट का जो आईज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसमें लाइट या उसमें जो ग्लिम है वो अगर रहता है तो इमेज बहुत ही अट्रैक्टिव देखने को लगता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो पैरट्स के आईज है उसमें स्लाइटली ग्लिम आपको देखने को मिल रहा है, तो मैं इसको और भी थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा। तो इसके लिए मैं फिर से एक कर्व एडजस्टमेंट लेयर पे जाऊँगा और जो एक्सपोजर है उसको बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज करूँगा, और एज यूजुअल इस लेयर पे भी एक लेयर मास्क को ऐड कर लूँगा और उसके बाद ब्रश टूल पे जाऊँगा और यहाँ पे भी जो फोरग्राउंड कलर है उसको मैं वाइट रखूँगा, और यहाँ पे ओपेसिटी को थोड़ा सा ज़्यादा करके यहाँ पे जो बर्ड्स के आइज़ के जो स्पार्कल है पर्टिकुलर उस जगह पे मैं ब्रश करूँगा।
तो ये होने के बाद आप अब किसी भी लेयर पे जाके अगर आप चाहते हैं कि कुछ एडजस्टमेंट करना चाहिए तो आप किसी भी लेयर पे जाके बर्न एंड डॉज करके फिर से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो मैं यहाँ पे आपको समझा दिया हूँ। अब आपके क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप आपके सब्जेक्ट या सिचुएशन के हिसाब से इस कॉन्सेप्ट को किस तरह से आपके इमेज में यूज़ करें और उसको अमेजिंग बनाएं। तो इसके बाद मैं Ctrl+Shift+Alt+E की को प्रेस करके सारे लेयर्स को मर्ज करके उसके बाद उस सिंगल लेयर फिर से एडोबी कैमरा के अंदर जाके मैं फर्दर कुछ यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा हूँ, जो कि आप अगर चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको जो समझाया वो बर्निंग एंड डॉजिंग का बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड है। मैं बर्निंग और डॉजिंग के और भी एडवांस मेथड के ऊपर अलग सा वीडियो बाद में बनाऊंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा उसका फीडबैक्स नीचे कमेंट पे ज़रूर देना। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। अगर आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस पर बस इतना ही, मिलते किसी और वीडियो में।